देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का वो भी डी पार्ट है, ठीक है। और पेपर सेट है 2023 का, पेपर का कोड है 346 BT, ठीक है, सेकंड सेट है ये। तो इसमें क्या है, बोर्ड यूपी है, क्लास 12 है, ये सब लिखा हुआ है इसमें। इसमें ये बताया जा रहा है कि एक न्यूट्रॉन का नाभिक एक अल्फा कण है, यानी एक न्यूट्रॉन नाभिक है, एक अल्फा कण है। इनकी जो बंधन ऊर्जा है, जो बाइंडिंग एनर्जी है प्रति न्यूक्लियन कितना है 1.25 मेगा वोल्ट, और ये कितना है 7.4 मेगा वोल्ट। यानी एक न्यूक्लियन में जो हमारे पास न्यूट्रॉन है और जो अल्फा पार्टिकल है, इन दोनों की कौन सी एनर्जी दी गई है, बाइंडिंग एनर्जी दी गई है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से जो ये अभिक्रिया बन के तैयार हुई है, इसमें हमारे पास Q की कितनी एनर्जी होगी, यानी कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक, या कितनी एनर्जी निकल के आएगी। देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियन क्या है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे, क्योंकि जो एनर्जी दी गई है वो न्यूक्लियन में दी गई है कि एक न्यूक्लियन की बंधन एनर्जी दी गई है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि न्यूक्लियन क्या होता है। तो सोल्यूशन में लिखेंगे न्यूक्लियन जो होता है क्या बोल रहा हूं मैं, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन, ठीक है। ये न्यूक्लियन जो होता है ये बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मैं बोल क्या रहा हूं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी दी जा रही है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की दी जा रही है, उसी को न्यूक्लियन कहा जाता है, ठीक। अब हमारे पास जैसे हम इसकी बात करें 1H2, ये क्या है, मेरा न्यूट्रॉन है। तो जो नीचे वाला पार्टिकल होता है ये हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। यानी जो नीचे होगा वो बताएगा कि कितने प्रोटॉन हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। सेम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर सेम में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि एक प्रोटॉन है, ठीक, एक प्रोटॉन लिख देंगे। अब न्यूक्लियन निकालने के लिए, सॉरी न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, इस प्रोटॉन को इसमें इसके भार में यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु वेट में घटा देते हैं, परमाणु भार में। तो दो में से एक घटा दोगे कितना बचेगा, एक। यानी ये पता चल गया हमें कि इसमें क्या है, इसमें कितने न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन, ठीक, सॉरी, इसमें जो न्यूक्लियन आ जाएंगे, न्यूक्लियन कितने आ जाएंगे, एक न्यूट्रॉन में न्यूक्लियन कितने आ जाएंगे, एक हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है, ये हमारे पास प्रोटॉन है। और इसमें जब दो में से एक घटा दोगे तो क्या निकल आएगा, न्यूट्रॉन निकल आएगा। तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 - 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। देखो इस क्रम से लिख दें जिससे दिक्कत ना हो, पहले हम न्यूट्रॉन लिख रहे हैं, तो दो में से एक घटा दोगे, जो नीचे होगा उसको घटा दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे। तो यहाँ पर, ठीक, और एक किसका जो नीचे होता है वो इलेक्ट्रॉन भी होता है, वो प्रोटॉन भी होता है। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो टोटल न्यूक्लियन कितने हो जाएंगे, 1 + 1 बराबर आ जाएंगे 2। लेकिन यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन हैं तो न्यूट्रॉन कितने, 2 हैं। तो कुल न्यूक्लियन, कुल न्यूक्लियन कितने आ जाएंगे, 2 × 2 = 4। इसका मतलब ये पता चल गया हमें कि एक न्यूट्रॉन में कितने न्यूक्लियन है, 2 हैं, लेकिन 2 न्यूट्रॉन में कितने न्यूक्लियन है, 4 हैं। अब हमारे पास दी गई जो एनर्जी कितनी दी गई है, एक न्यूक्लियन के लिए, प्रति न्यूक्लियन के लिए एनर्जी 1.25 है। इसलिए हम बताएंगे न्यूट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन नाभिक के लिए, नाभिक के लिए कुल एनर्जी, कुल बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, कुल बंधन ऊर्जा कितनी आ जाएगी, कुल बंधन ऊर्जा आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि एक न्यूक्लियन के लिए कितनी एनर्जी है 1.25, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, 4 × 1.25। तो ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास, इसको ऐसे ही रखते हैं अभी, ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं, घटाते जोड़ते नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा आ गया न्यूट्रॉन पे, एक न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन की हमारे पास क्या आ गई, बंधन ऊर्जा आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना है अल्फा पार्टिकल के लिए बंधन ऊर्जा। अल्फा पार्टिकल के लिए, अल्फा
अल्फा क्या है? कण। कण के लिए, अल्फा कण के लिए, अल्फा कण में देखो अल्फा कण का फार्मूला क्या होता है? 2He4, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियॉन कितने हो जाएंगे? न्यूक्लियॉन कितने हो जाएंगे? देखो ये 2 है, प्रोटॉन कितने हैं? 2 हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 4 - 2 + 2। ये समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं? जो परमाणु वेट होता है उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा देते हैं। तो 4 में से 2 घटा दोगे, और फिर इसका 2 जो क्यों लिखा है? क्योंकि ये 2 ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन है। जो नीचे होता है प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो हम प्रोटॉन मान रहे हैं अभी, ठीक है, दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4, ठीक। कैसे इसमें घटाओगे तो 4 आ जाएगा। अब अल्फा कण के लिए बंधन ऊर्जा, अल्फा कण के लिए कुल बंधन ऊर्जा, कुल बंधन ऊर्जा, कुल को ऐसे लिख दो, कुल बंधन ऊर्जा ये कितनी आ जाएगी? ये हमारे पास आ जाएगी, देखो 4 है, एक के लिए कितनी एनर्जी है? एक के लिए हमारे पास इतनी एनर्जी है, तो 4 के लिए कितनी हो जाएगी? 7 पॉइंट, ये पॉइंट है, 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसमें भी लिख दो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना है एनर्जी क्यू, इसलिए क्यू, एनर्जी क्यू के लिए ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? एनर्जी रिलीज कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? क्यू अभिक्रिया का मान ज्ञात करना है। तो क्यू के लिए क्या आएगी? इन दोनों का डिफरेंस करना होगा। तो ये यानी अल्फा कण के लिए बंधन ऊर्जा माइनस न्यूट्रॉन के लिए बंधन ऊर्जा, ठीक है। इसको हम लिख दें जिससे आइडिया रहे कि ये हमारे पास न्यूट्रॉन के लिए थी, तो डी लिख देते हैं। ये हमारा किसके लिए थी? ये हमारी अल्फा पार्टिकल के लिए थी, तो ई अल्फा लिख देते हैं, ठीक। अब इसमें कर दो बस। ये कितना है? ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल कितनी है? 4.7.4 माइनस, और इसके लिए कितना है? 4 × 1.25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 4 कॉमन ले लेंगे, ये मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, 4 मल्टीप्लाई में था ना यहाँ पे। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 7.40 माइनस 1.25। अब इसको सॉल्व करो, घटाओगे, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से घटा लोगे तो कितना आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई में आएगा, जो भी आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, साइड में निकाल लेते हैं। 7.40 और ये हमारे पास क्या है? 1.25। यहाँ से बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा 6, ठीक। यहाँ पे बचेगा 6, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.15। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अभी जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 को 20, फिर उसके बाद 5 को 20 हो गया, फिर 4 × 4 2 6, फिर उसके बाद 24। तो ये हमारे पास आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास आंसर क्या आया? हमारे पास आंसर ये आया है कि जो क्यू के लिए क्यू को कह सकते हो रिलीज एनर्जी कहेंगे, है ना, फ्री। तो क्यू के लिए ऊर्जा या फ्री एनर्जी कितनी आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगी 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आंसर रहेगा। इसको ऐसे ही करना है, समझ लो कैसे करना है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ एक बार। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियॉन क्या होता है। तो न्यूक्लियॉन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के बनता है न्यूक्लियॉन। इसने बोला है कि एक न्यूक्लियॉन के लिए एनर्जी जो हमारे पास न्यूट्रॉन की है 1.25 मेगा वोल्ट है, जबकि अल्फा पार्टिकल की एक न्यूक्लियॉन के लिए एनर्जी 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। इसी को जब हमने न्यूट्रॉन के लिए निकाला तो न्यूट्रॉन के लिए 2 आ गया न्यूक्लियॉन, लेकिन न्यूट्रॉन के कितने पार्टिकल हैं? 2 हैं। तो इसका जो न्यूक्लियॉन हो जाएंगे डबल हो जाएंगे, तो कुल न्यूक्लियॉन कितने हो गए? 2 × 2 4 हो गए, ठीक है। तो यहाँ से हमने बताया कि न्यूट्रॉन नाभिक के लिए कुल बंधन एनर्जी जो निकालेंगे, जिसको ईडी कहेंगे 4, क्योंकि एक के लिए कितना है? इतना है। तो 4 न्यूक्लियॉन है तो इनके लिए इतनी हो जाएगी, ठीक है। फिर अल्फा कण के लिए आएंगे तो अल्फा कण में बताएंगे न्यूक्लियॉन कितने हैं। नीचे वाला क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ऊपर वाला जो होता है उसमें से घटा के
क्या निकाल लिया जाता है, न्यूट्रॉन निकाल लिया जाता है। तो इसमें 4 में से 2 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए, न्यूट्रॉन आ गए, ठीक। फिर उसके बाद 2 प्रोटॉन ऐड कर दिए तो कुल कितने न्यूक्लियन हो गए, 4 हो गए, क्योंकि यहाँ पर एक ही पार्टिकल है तो 4 से काम हो गया। अब बंधन जो अल्फा कण के लिए कुल एनर्जी निकालेंगे, कुल बंधन एनर्जी कितनी आ गई, ये आ गई। ये जो एनर्जी निकली है इसको रिलीज एनर्जी भी कहा जाता है। क्यू जो निकल के आ रही ये रिलीज एनर्जी है, यानी अगर इतनी एनर्जी हम दे देंगे तो ये लोग फ्री हो जाएंगे, ठीक। तो इसके लिए कुल क्यू के लिए एनर्जी, क्यू के लिए ऊर्जा या एनर्जी, तो ये निकाल लेंगे, ये दोनों का डिफरेंस आएगा तो ये निकल के आएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए इनको रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम फ्री कह सकते हैं। तो रिलीज एनर्जी कहें या फ्री एनर्जी कहें, लिख देना, कुल फ्री एनर्जी, फ्री ऊर्जा, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन को फ्री करने के लिए जो एनर्जी यूज हुई है वो कितनी है, 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख ले, समझ ले, स्क्रीनशॉट ले ले, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो, कितना भी जरा सा भी, तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, 2024 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। हो सकता है केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराए गए, उनको भी कर दिया जाएगा किसी भी दिन, कुछ कराए गए हैं कुछ नहीं कराए गए, बाकी डेरिवेशन और जो क्वेश्चन है वो करा दिए गए हैं। अब आप 2023 के क्वेश्चन चेक कराए जा रहे हैं, उसका पहला सेट हो चुका है, दूसरा सेट चल रहा है, ठीक है। तो इसकी प्लेलिस्ट अलग बना दी है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट थी वो 2024 की थी, उसको हमने अपडेट भी कर दिया है, ठीक। तो आपको देखना है, समझना है, कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछिए, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।